सर मैं थोड़े से अगर सिर्फ शेयर करने की हद तक जो है वो जो क्योंकि ज़ाहिर है इंसिडेंट्स तो बहुत हुए हैं टेररिज्म के। 2023 की अगर हम बात करें 306 हुए जिसमें 693 जाँ भाग हुए। सर सिर्फ कंपैरिजन 2024 अभी चल रहा है, इसमें अब तक 450 लोग जाँ भाग हो चुके हैं। दुरुस्त है, इक़दाम करने की ज़रूरत है, लेकिन इक़दाम ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे पूरी कौम हो, कंसेंसस हो, और यही इसका एहतमाम बार बार किया गया है। अशफाक परवेज़ कैनी साहब थे जब भी, बाजवा साहब थे तब भी, राहील शरीफ थे तब भी, और आप नवाज शरीफ साहब थे तब भी, और इमरान खान साहब थे तब भी। बात यह है कि इक़दाम जो है वो सोच विचार करके, मशवरा करके, एक दूसरे के साथ मिल के, वगरना ये क्या बात है कि अगर हम हमारे अंदर इख्तलाफ रहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो फिर उन दहशत गर्दों के तो हौसले बुलंद होंगे। बिल्कुल। तो ये जो इसमें गुस्से में आने की बात नहीं है। हाँ। दानाई से काम लीजिए, हिकमत से काम लीजिए। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ें और एहतमाम करें और सब लोगों से मुशावरत करें और उसके बाद कोई कदम उठाएं। ठीक है सर, ये तो हो गया मुतालबा, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, एक तो ये कि वो आज मिलकर आए खान साहब से मुलाकात करके आए हैं और वो कह रहे हैं कि जी वहाँ मतलब जब ये एपी के इजलास में थे तो लफ्ज़ ऑपरेशन ना पहले था ना बात था, यानी लोग ये कह रहे हैं कि जी आप कि वहाँ पे नुमाइंदगी थी एपेक्स कमेटी में, लेकिन बाहर आने के बाद जो है वो आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं बकौल ख्वाजा आसिफ के। एपेक्स कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। वो कहते हैं नहीं, लफ्ज़ ऑपरेशन की को कहीं नहीं आया। इस बहस में क्या पढ़ना है? गंडापुर साहब ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि हमारी बड़ी अहम सियासी जमातों ने जो केपी के और बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास अहमियत रखती हैं, उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। गंडापुर साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, तो गंडापुर साहब आज मिलकर आए हैं इमरान खान साहब से, तो जाहिर है कि जो गंडापुर साहब को तो वही करेंगे जो उन्हें कहेंगे। और फिर जब केपी की हुकूमत है उसको नज़रअंदाज करके कैसे इक़दाम कर सकते हैं? तो ये इस बहस में ना पड़े। इजलास में क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या बात हुई, नहीं हुई, बात ये जो करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है, आगे की तरफ देखें, उस पर नज़र करें और एक दूसरे के साथ बैठें। अगर चीन के वजीर के सामने सीपैक के मसले पर सारे इकट्ठे हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? देखिए जो लोग भुगत रहे हैं वो तो केपी के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं। 84% वाकयात वहां हुए हैं। बिल्कुल। तो आप देखें उनकी तो जान पे बनी हुई है। जी बिल्कुल। तो अब वो उनसे मुशावरत किए बगैर तो आप कैसे मामलात को दुरुस्त कर सकेंगे? उनकी तो जान पे बनी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहें कि नहीं जनाब इन सबको खुली छुट्टी मिल जाए। भाई बात करनी है, आप नक्शा बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, तो तरतीब बनानी है, तो इकट्ठे मिलनी चाहिए, बैठ के बननी चाहिए। मैं उनको सुन रहा था सर इफ्तिखार हुसैन साहब को, हालांकि ठीक है फिलहाल वो मुस्तरद कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये वही है कि जो दहशतगर्दी में अपने साहबजादे को भी, उनका अकलौता बेटा, अकलौता मियां राशिद, अकलौता दहशतगर्दी की नजर हो चुका है, उनका घर बेचराग हो चुका है। इसके बावजूद सलाम है उनको, पूरे हौसले के साथ और एतमाद के साथ जुड़े हुए हैं अपनी कौमी सियासत से और पीछे नहीं हटे, कदम पीछे नहीं हटा। तो ऐसे लोग, उनकी बात नहीं सुनेंगे आप। बिल्कुल। शामिल साहब, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, ये पिछले ऑपरेशन से मुख्तलिफ होगा या वैसा ही? क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है जी हम तो आवाम से भी मदद, अदलिया से भी जो है वो मदद ली जा सकती है, यानी कि कोई कानून साजी जो है वो की जा सकती है उन लोगों के लिए जिनके बारे में कहा जाता है कि जी दहशतगर्दों को पकड़ते हैं तो वो जो है वो फिर वहाँ से छूट जाते हैं। तो इस सिलसिले में कोई जो भी करना है की जाए, एक मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है। अदालतों को भी ये समझना चाहिए कि जो दहशतगर्द हैं उनके साथ आप ऐसा हुस्न सलूक नहीं कर सकते जो सियासी कारकुनों के साथ होता है। जो शख्स ताकत का इस्तेमाल करता है, बंदूक उठाता है,
हमला करता है उसको तो फिर ताकत से जवाब दिया जाएगा। तो ये जो कुछ मैं एक मजबूत आपने निज़ाम बनाना है ना, बनाइए, एतमाद में लीजिए लोगों को और अस्करी क़यादत को सर और आगे बढ़िए। इन कैमरा यानी कि इजलास में वो करना भाई इन कैमरा हो या कैमरे से बाहर हो, ये हमारा काम थोड़ी है उनको मशवरा देना। एतमाद एक दूसरे के पर करना होगा, एक दूसरे के साथ बैठना होगा। आप कमरे में बैठे, कमरे से बाहर बैठे, बुनियादी बात ये है। ठीक है।